हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पहला एमसीक्यू बहुत सिंपल है, x बटे वाई गुणा y बटे x का मान होगा। तो देखिए, जब भी कोई भिन्न प्रकार की संख्या होती है, भिन्न के रूप में होती है, तो अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से होता है, और कुछ कैंसिल हो जा रहा होता है तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर x भी कैंसिल हो रहा है, y भी कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, आंसर आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन है, x की घात 0 का मान है। किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा क्या होती है? 1। तो इसका आंसर भी 1 है। तीसरा क्वेश्चन, -25 बटे 7 बराबर -x² बटे 28 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और -25 4 का भाग हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा माइनस का x², दोनों तरफ माइनस है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। x² का मान आएगा 100, x का मान आएगा √100, और जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो मैंने आपको बताया ±10। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप ऑप्शंस पर देखकर आपको आंसर पर टिक लगाना है। तो देखिए ±10 है, लेकिन यहाँ पर -10 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, +10 है तो आंसर +10 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जामिनेशन में आए दोनों क्वेश्चंस। तो हम कैसे करेंगे? समीकरण x³ बराबर x को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या बतानी है। तो यानी इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कितने x के मान हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि x की जितनी जो सबसे बड़ी घात होती है वही उतनी ही x की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर x की बड़ी घात क्या है? 3, तो 3 वैल्यू निकलेंगी। जिसको ये बात याद रहती है वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा, नहीं रहती तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x से एक x नहीं काटेंगे, क्या करेंगे? x³ - x बराबर 0 लिखेंगे, x कॉमन आएगा, x² - 1 बराबर 0। आप लोगों ने पढ़ा है a² - b² पढ़ा है, तो a² - b² के मान आ जाएंगे x+1 x -1। तो देखिए x के कितने मान आ जाएंगे? x का मान आएगा 0, x का मान आएगा 1, x का मान आएगा -1। तो कितने मान आ जाएंगे? 3। आप 0 लगाएंगे तो भी संतुष्ट होगा समीकरण, 1 लगाएंगे तब भी संतुष्ट होगा, और -1 लगाएंगे तब भी संतुष्ट होगा। तो 3 पूर्णांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही डिवीजन का क्वेश्चन है। दो भिन्नों के रूप में लिखा है, तो जब डिवाइड है, डिवाइड को किस में बदल देंगे? मल्टीप्लाई में। तो चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में बदला जाता है तो ये वाले भिन्न को चेंज करते हैं, आगे वाले को नहीं करते हैं। तो ये जो पीछे वाला भिन्न होता है इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, x/y करेक्ट आंसर है। देखिए आपकी ये आइडेंटिटी जो है a² - b², इसका उपयोग बहुत हो रहा है इन सवालों में, और इन सवालों में बहुत ही उपयोग होता है। तो आपको आइडेंटिटीज तो याद रखनी है। और देखिए आइडेंटिटीज सवाल को देखने पर आपको पता चलेगा कि आपको a² - b² को खोलना है, या a + b गुणा a - b को गुणा करके ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में हमें क्या करना होगा? ऊपर देखिए x² - y² लिखा है, तो मैं इसको तोड़कर लिख सकती हूँ x + y गुणा x - y, और बटे में है x + y। तो आप क्या देखेंगे? एक खंड इसका कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? x - y। तो यहाँ पर हमने इसका एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज किया, लेकिन अगले ही प्रश्न में इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए a - b और a + b का गुणा करके दिया हुआ है, तो जब हम गुणा करते हैं तो आंसर आता है a। तो हमें इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना है, तो हमें इसको
कैसे यूज करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला व्यंजक ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर से क्या है, देखिए अगर मैं इसको ए मान रही हूँ, ये इसको बी मान रही हूँ, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, फिर से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x की घात 2 और उसकी घात 2 क्या हो जाएगा, x की घात 4, और एक की घात तो कितनी भी हो एक ही रहता है, और अपॉन x की घात 2 है उसकी घात 2 यानी x की घात 4। करेक्ट ऑप्शन सी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2z। आपको z का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हमें z का मान निकालने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2z। मैं अगर इनका एलसीएम ले लेती हूँ x और y का, तो एलसीएम आएगा x y। तो देखिए यहाँ पर y की कमी है तो y का ऊपर नीचे गुणा होगा तो y ऊपर गुणा हो जाएगा, इधर x की है तो ये x हो जाएगा 1/2z। मुझे किसका मान निकालना है, 2z का। तो मैं क्या कर सकती हूँ, दो तरीके हैं मेरे पास, 2z को मैं यहाँ ले आऊं, x प्लस वाई को उधर ले जाऊं, ऐसे कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ ले आई हूं और ये बटे एक्स वाई है और इधर 1/x प्लस वाई लिख सकती हूँ, चाहे मैं y प्लस एक्स लिखूं या x प्लस वाई लिखूं एक ही बात है। अब मुझे खाली z का मान निकालना है, तो देखिए एक्स वाई का भाग हो रहा है उधर जाके क्या कर दूंगी गुणा, और 2 का गुणा हो रहा है इधर जाके क्या कर दूंगी भाग। तो मुझे z को अकेला करना है तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटे 2 गुणा एक्स प्लस वाई। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इस स्टेप से ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए 1/2z है, इधर ये है, तो दोनों तरफ उल्टा कर देंगे। मैंने आपको समीकरण में कोई भी आप कार्यक्रम बाएं पक्ष में करते हैं और तो वही चेंजेस आपको दाएं पक्ष में करने पड़ेंगे। तो हम सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 2z बटे 1। बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। अब z को अकेला करना है, z का मान निकालना है, 2 का गुणा हो रहा है उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो ऐसे भी ये आंसर आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर लिखा है, ये भी आपके एग्जाम में आया है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे प्रश्न अलजेब्रा में से यानी बीजगणित में से इस चैप्टर में से आए हुए हैं, तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो भिन्न है, उनको जोड़ना है एक तरीके से। तो हम कैसे जोड़ते हैं, लासा लेते हैं। तो लासा हुआ x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई। तो यहाँ पर एक में गुणा हो जाएगा x माइनस वाई का, इधर एक में गुणा हो जाएगा x प्लस वाई का। तो ऊपर तो देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गए, x और x क्या आ गया 2x, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग प्रकार का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए p बराबर आपको दिया है 1x प्लस 1/x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम आएगा x, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब 1/p भी हमें जरूरत है क्योंकि p माइनस 1/p, 1/p का मतलब है जो आपके पास p है उसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास दोनों मान हो गए हैं, इन मान को हम p माइनस 1/p में रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी बीच में ऐसे माइनस आता है आप ब्रैकेट लगाएंगे जरूर, वरना गलती हो जाएगी। आपको एलसीएम लेना है तो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पहले से ही है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और गुणा हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स की घात 3 प्लस एक्स। देखिए कुछ कुछ हमें आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 और उसकी घात 2, एक्स की घात 4 और प्लस 1 1, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है और इसके ऑप्शंस भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अंडर रूट के अंदर 2 है, इसका मतलब 5 की घात 1/2, यानी ये अंडर रूट 5 ही है। इसको 2 इंटू रूट 5 मत समझना। और यहाँ पर 4 और करनी के अंदर है 5, यानी 4 की घात है 1/5। तो लेट्स सी कैसे आंसर आता है। और देखिए हर प्रश्न में आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी को यूज किया गया है, तो आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, उनको अप्लाई करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अप्लाई करना आप कैसे सीखेंगे, जब आप बहुत ज्यादा क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है x माइनस। अब देखिए ये जो अंडर रूट 80 है, तो अंडर रूट 80 को मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 5, 16 पंजे 80 होता है, तो 16 को मैं अंडर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ। 16 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा, 4 रूट 5, राइट। अब देखिए रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये माइनस 4 रूट 5 हो गया, ये माइनस का 4 रूट 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया x। तो देखिए वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना सिंपल लगेगा आपको, पर आपको 2 बातें यहाँ पर ध्यान देनी है। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, रूट 5 का वर्ग हमेशा 5 हो जाएगा, और रूट 80 को ओपन करेंगे, जितने खंड इसके बाहर निकल सकते हैं, यानी अगर आप खंड करेंगे तो जितने इसमें से बाहर निकल जाएंगे अंडर रूट से वो आप बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 16 का अंडर रूट 4 हो गया और अंडर रूट के अंदर केवल 5 बचा, तो ये देखिए ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, x का मान आपके पास क्या आ गया, 9। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हमने उदाहरण में किया था, आपको x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये कब मिलेगा हमको, जब हम इसका वर्ग कर देंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2, हमें स्क्वायर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में करना पड़ेगा आपको। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और 2 का वर्ग यहाँ 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 बचा। अब देखिए हमें मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, 2 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 2। देखिए कल लास्ट में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है तो उनके घनों की का योग सीधा हम लिख देंगे 3abc। तो यहाँ पर abc की जगह पर क्या है, x y और z है, आपको x क्यूब y क्यूब z क्यूब पूछा है, तो पहले मैं x प्लस वाई प्लस z चेक करती हूँ 0 आ रहा है या नहीं। 11 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 4, यह आ जाएगा 11 माइनस 11 जो कि 0। तो यही कंडीशन आ गई, a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तो फाइनल आंसर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आ जाएगा, 3xyz। तो 3 इंटू 11 इंटू -7 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 33 गुणा 28 गुणा करेंगे 924 आ जाएगा। देखिए ये अभी अभी हमने कुछ देर पहले ये प्रश्न किया था, लेकिन उसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा था, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि हमें करना क्या है, हमें वर्ग करना है। अब सिमिलरली आपको x प्लस 1/x यहाँ पर दिया है, तो
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा गया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है। ठीक है, तो हम घन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और x प्लस 1/x, और 4 का क्यूब होता है 64। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस, देखिए ये x कट गया, 3 गुणा x प्लस 1/x क्या हो गया 4, ये हो गया 64, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 64, और ये देखिए 3 गुणा 4 क्या हो जाएगा 12, 12 का उधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर आएगा 52। देखिए आपको ये जो दिया गया व्यंजक है इसका गुणनखंड करना है, यानी इसके दो ऐसे खंड करने कि गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर एक अलग सी चीज दी हुई है, 1/3 सी स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है, तो ये 1/3 थोड़ा परेशान करेगा, तो हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे 3, तो सी स्क्वायर माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो 3 का गुणा हो जाएगा 6c, और माइनस इधर भी नीचे 1 है, ये हो जाएगा 27। अब 1/3 में बाहर ले लेती हूँ, सवाल मेरे पास हो गया सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस 27। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले और आखिरी का चिन्ह के साथ गुणा करेंगे और उसके ऐसे खंड करेंगे, उसके कैसे खंड करेंगे कि जोड़ने व घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6c। तो देखिए 9 तिया 27, 9c और 3c दोनों का डिफरेंस 6 है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस कौन सा रखेंगे और माइनस कौन सा। तो देखिए माइनस में आंसर आ रहा है तो बड़ा वाला माइनस का रख देंगे, छोटा वाला प्लस का रख देंगे। तो देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस 6c आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 27c² आएगा। तो हम संतुष्ट हो गए इस बात से, तो हम क्या कर देंगे मिडिल वाले टर्म को तोड़ देंगे, c² माइनस 9c प्लस 3c माइनस 27। ठीक है, अब देखिए अब हमें 2 को लेकर कॉमन लेना है, तो 1/3 यहाँ पर इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया c, तो ये c कॉमन आ गया c माइनस 9, और इधर क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा c माइनस 9, 1/3 क्या कॉमन आएगा पूरा c माइनस 9 और c प्लस 3। तो देखिए अब सवाल में देख लीजिए कि कहां से ये मैच कर रहा है, c 1/3 का यहाँ गुणा हो रहा है बस, तो 1/3 का गुणा हो रहा है, तो 1/3 का गुणा यहाँ पर कर दिया है, तो c/3 आ जाएगा और माइनस 9/3 आएगा और c प्लस 3, एक ही संख्या बाहर है वो सब गुणा हो रही, तो किसी एक व्यंजक में ही गुणा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों में हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमें इसमें गुणा कर देंगे। तो c/3 माइनस ये 3 बार कट जाएगा और c प्लस 3, तो किससे मैच हो रहा है सी ऑप्शन से, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ये थोड़ा सा देखिए इसमें आइडेंटिटीज भी यूज होंगी, इसमें आपकी घातांक और करनी का भी बेसिक यूज होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे माइनस वाली घातें अच्छी नहीं लगती, तो पहले मैं माइनस को हटाऊंगी, तो कैसे करेंगे, a की घात -4 है तो उसको मैं लिख दूंगी 1/a की घात 4 माइनस 1/b की घात 4 होल अपॉन नीचे वाले में भी a की घात 2 और माइनस b की घात 2, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं इसके अंश को और इसके हर को अलग से सॉल्व कर लूंगी। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आप इसका क्या बोलते हैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम, हमें जल्दी करना है तो हम क्या कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/a² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 1/b² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 1/a² माइनस 1/b² हो गया। तो देखिए ये a² माइनस b² है, क्या खंड होते हैं इसके 1/a²
प्लस 1/b² इंटू 1/a² माइनस 1/b² अपॉन 1/a² माइनस 1/b²। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है, 1/a² प्लस 1/b²। अब देखिए सवाल में ऋणात्मक घात है तो हम आंसर भी ऋणात्मक घात में देंगे। तो इसको मैं लिखूंगी तो a की घात -2 प्लस b की घात -2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हमने इतने सवाल किए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटीज को लर्न करने का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए। और लर्न कैसे होती हैं, जब आप बहुत ज्यादा इसकी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, उनमें आप प्रैक्टिस कीजिए। 7th की जो यूपी बोर्ड की बुक है उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं आइडेंटिटीज के, वो आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। और 16वें क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स्ड है इसमें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।